बच्चे के लिए जब मम्मी के गोद में बच्चा रहता है 9 महीने, तो उसको पूरी पूरी सिक्योरिटी मिल जाती है बच्चे को। पूरा मम्मी से उसका फीडिंग भी रहता है, पूरा सिक्योर बच्चा रहता है। लेकिन जब बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद उसको बहुत सारे इन्फेक्शन, जंतु दोष होने के चांसेस रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए मम्मी का दूध। मम्मी का दूध यदि बच्चों को मिलता है तो उसकी इम्यूनिटी थ्रू आउट लाइफ अच्छी रहती है। तो मम्मी का दूध सबसे इम्पोर्टेंट है। मम्मी को पहले दिन से लोगों को लगता है कि पहले कुछ दिन में मम्मी का दूध कम रहता है तो ऊपर का देना चाहिए, लेकिन नहीं। बच्चे को यदि अच्छा रखना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी इम्यूनिटी ग्रो करना। इम्यूनिटी यदि बच्चे की अच्छी रहती है तो थ्रू आउट लाइफ उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो यही इम्यूनिटी है, ये बीमारी है। बीमारी का मतलब इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। टीका यदि देते हैं तो वो बीमारी होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं, और होती भी है तो उसकी जो तीव्रता है वो कम होती है। तो टीका सबसे इम्पोर्टेंट है। वो जैसा जन्म होता है वैसे टीका देना शुरू करना चाहिए, जो उसमें बीसीजी और हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो देते हैं। फिर बाद में 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, फिर उसके बाद में 9 महीना, ये पहले साल के टीके, वो टीके जरूरी देना चाहिए। तो मम्मी का यदि पोषण कम रहता है, कभी सेमी अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, कभी कुछ अर्बन एरिया में भी कुछ कहीं पे, यदि मम्मी का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रहा तो मम्मी बच्चे को न्यूट्रिशन कम मिलता है, तो वहीं से उसका कुपोषण शुरू होता है।